रहस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10वां ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट श्लोक संख्या 16। वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्याह्रात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दिव्य ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। कौन व्याप्त हैं? कृष्ण तो सामने खड़े हैं, तो व्याप्त कैसे हैं? वो कह रहे हैं सूर्य भी सामने खड़ा होता है, सब जगह व्याप्त होता है। इसके पिछले श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे थे, एक श्लोक जो आप लोगों ने हम लोगों ने सबने सुना है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कि जो ज्ञानी लोग हैं, वेदों को जानने वाले, तत्त्वविदस, वो लोग भगवान को 3 तरीकों से जानते हैं। वो क्या है? ब्रह्मेति यानी कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो व्यक्ति भगवान की इन तीनों में से किसी एक चीज़ को ही जानता है, जैसे कोई जानता है कि भगवान है और ये नहीं जानता कि वो ब्रह्म भी है परमात्मा भी है, तो उसका ज्ञान पूरा है। पूरा है कि नहीं? अधूरा है। क्योंकि हमें क्या समझना पड़ेगा कि वही कृष्ण वास्तव में, भगवान मतलब कृष्ण, ये भी समझ लीजिए। भगवान एक व्यक्ति का नाम है जो कि 6 ऐश्वर्य धारण करता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतम का श्लोक, इते चांस कलापुंसा। तो वो जो व्यक्ति है वो भगवान है, उसका नाम कृष्ण है। तो भगवान इति शब्दते, तो 3 में से ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। भगवान कौन हुआ? कृष्ण हुए। वेरी क्लियर। परमात्मा कौन है? जो कृष्ण का वो एक्सटेंशन जो हर जीव के हृदय के अंदर है। हाँ, भगवान क्या बोलते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में बैठने वाला वो कौन है? कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं कि सबके हृदय में मैं बैठता हूँ, यानी कि वो परमात्मा कौन है? वो कृष्ण का ही एक्सटेंशन है। और फिर ब्रह्म, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, वो भी गीता में ही बताते हैं कि जो ब्रह्म है ये भी कौन है? ये भी मेरा ही एक्सटेंशन है, मेरी शक्ति है। वो सारे गीता से सब कुछ क्लियर रहता है। हाँ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हाँ, और उसके बाद अहम सर्वस्व प्रभु, वो ही क्या, मैं भगवान हूँ। ठीक है जी। और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, क्या साबित हो गया? परमात्मा है।
और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम क्या साबित हो गया कि ब्रह्म है। इस प्रकार से जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझता है कि वही कृष्ण घट घट में व्याप्त ब्रह्म भी वही है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही वास्तव में ज्ञानी है। हाँ, वही जानता है भगवान को ठीक से। तो इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पर विशेषतः पूछ रहे हैं, मुझे वो बताइए कि आप किस प्रकार इस समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अब बताइए इन तीनों में से कौन से की जानकारी चाह रहे हो। परमात्मा कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए। हाँ, भगवान तो उनके सामने ही खड़े हैं और उसको पिछले कुछ श्लोकों में अर्जुन ने खूब बोल दिया है, अगर आप सुनो तो। इज़ वेरी मच सरेंडर्ड। वो कह रहे हैं आप ही सब कुछ हैं, आप ही परम ज्ञान, परम ब्रह्म, वट एवर, उन्होंने पहले ही बोल दिया वो सब। कह रहे हैं अगले ये बात बताइए, थोड़ी सी समझने की बात ये है, ऑल दो कि आप कह सकते हैं हमारे लिए कह रहे हैं कि जब मेरे सामने आप खड़े हैं तो ऐसा कैसे है कि आप हर कण कण में भी है, ज़रा मुझे समझाइए, मुझे बताइए वो ऐश्वर्य आपके कौन से हैं, किस प्रकार आप हर जगह व्याप्त हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कैसे। हाँ, समझ में आया। अब आप कहोगे अरे अर्जुन को मालूम नहीं है कि जैसे सूर्य सामने दिखता है, सूर्य की किरणें हर जगह पड़ती हैं, इस प्रकार से भगवान भी हर जगह व्याप्त है। तो ये लॉजिक, ये एग्जाम्पल अर्जुन ने शिला प्रभुपाद की क्लासेस नहीं सुनी थी। टेक्निकली तो पता है, लेकिन वो भक्त है, समझिए। जब एक भक्त होता है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप किसी को बहुत, आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है और वो एक कंपनी में बहुत सीनियर पोजीशन पे है, ठीक है। तो कभी आपने देखा कि कंपनीज वाले फैमिली बुलाते हैं, फैमिली इन ऑफिस बुलाते हैं। फैमिली वाले कभी किसी ऑफिस देखने जाते हैं? अगर आप रियली बाकी एक्चुअली में तो पैसा आ ही रहा है, काम चल ही रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, काम कर ले, वो करे, पैसा देता रहे, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर रियली में किसी से अटैचमेंट होती है, मैं आपका ऑफिस देखना, हम तो जाते थे अपने पापा का ऑफिस में जाते थे कई बार हम, वो पापा वहाँ पे बिस्किट खिलाते, पेन, हमें आज भी याद है वो पेन स्टैंड में, वो पेन स्टैंड होता था उस ज़माने में, मतलब उसमें ऐसे कैसे समझाएं, वो ऐसे ऐसे हो जाता था आगे पीछे, वो बड़ा अच्छा लगता था। मैं वहाँ स्टेपलर वगैरह, और स्टेपलर देख के बड़ी खुशी सी होती थी, क्या चीज़ है स्टेपलर, पंचिंग मशीन। हाँ, वहाँ बैठते थे, वो शीशा लगा होता था उस डेस्क के ऊपर, उस शीशे के नीचे बहुत सारे नंबर, उस ज़माने में नंबर वैसे होते थे, मोबाइल तो नहीं थे ना, शीशे के नीचे पर्चियाँ होती थी, उसमें नंबर लिखे होते थे कई सारे, तो वो सारे देखते थे। वो माहौल, एक व्यक्ति उधर बैठा है, तो लगता था वो अच्छा सा लगता था। हालांकि हमें ऑफिस से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब ऑफिस से, लेकिन अच्छा पापा यहाँ बैठते हैं, अच्छा फिर घर में आते थे, पापा ऐसे बैठते हैं, पापा ऐसे, वो घंटी होती थी, पापा ने ऐसे घंटी बजाई, वो एक आदमी आ गया, हाँ वो पानी ले आया थोड़ी देर में, ऐसे टन टन घंटी बजानी होती थी, अच्छा लगता था ना। ऑल दो हमें क्या मतलब है उनके ऑफिस से, ना कोई लेना ना देना, हमें तो घर के पापा से मतलब है। फिर भी बिकॉज हमें उससे अटैचमेंट है, हम उसके हर पहलू को जानना चाहते हैं, हर चीज़ समझना चाहते हैं, क्योंकि हमें अटैचमेंट है। तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं हमें क्या मतलब पर ब्रह्म से हमें क्या मतलब उस परमात्मा से, मतलब तो नहीं है। अटैचमेंट तो हमारी कृष्ण से ही है ना, ऐसे तो हमारे विष्णु से भी कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम जानना जरूर चाहते हैं। ये वही भगवान है जो अनंत शेष पे लेट जाते हैं, और ऐसे चक्र ऐसे करते हैं, तो संसार में कौन सी ऐसी चीज़ है जो चक्र से नहीं कट सकती। हाँ, ये हमें मालूम है, ऑल्दो हमें अटैचमेंट नहीं उस रूप से, लेकिन हम फिर भी जानना जरूर चाहते हैं। मेरे पापा बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मुझे कोई मतलब नहीं ऑफिस से, मुझे क्या करना है, मैं तो घर में ही बातचीत करनी है, लेकिन एक हृदय में अच्छा सा लगता है, ये व्यक्ति ये है, उनकी पोजीशन ये है। इसीलिए अर्जुन प्रैक्टिकली तो समझते हैं कि सूर्य की किरण जैसे हर जगह पर है, वैसे ही भगवान हर जगह पर हैं। अब भगवान, देयर इज़ नथिंग विच कृष्णा कैन नॉट डू एंड कैन नॉट शो। अगर भगवान से बताओ, ये बात पूछी जाए, जरा बताओ कैसे, समझ में आया। जैसे कि माना हम कई बार कहते हैं कि जैसे हमारी मोदी सरकार है या हमारी प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर हम कहते हैं कि सर्वत्र व्याप्त है पूरे भारत में, है कि नहीं। आप बोलो ज़रा दिखाओ, तो बोलो देखो उसका, वहाँ पे ऑफिस में जाना, वहाँ पे भी मेरी फ़ोटो लगी है, वहाँ भी मेरी फ़ोटो लगी है, ऐसे फ़ोटो के माध्यम से
मेरे ऑर्डर, मेरे साइन वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी चलते हैं। नहीं नहीं, दिखाओ दिखाओ। अरे क्या दिखाएं, यही तो है। नहीं तो कृष्ण भी इसी तरह व्याप्त है ना हर चीज़ में। नहीं नहीं, कृष्ण को एक्चुअल में व्याप्त भी देख सकते हो आप ऐसे। ओह कैसे कैसे? विराट रूप से। ये हम धीरे धीरे विराट रूप का स्थापना हो रही है यहाँ पर, डिमांड आ रही है कि लॉजिकली समझ में आ रहा है। हाँ साइन चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। अरे सर्वत्र व्याप्त कैसे हो ये बताओ। वो तो ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्या सच में भी व्याप्त हो क्या, या खाली इसी तरीके से व्याप्त हो कि आपका डंका हर जगह चलता है, आपका नाम हर जगह चलता है, इसी तरह व्याप्त हो क्या? या सच में भी व्याप्त हो? कोई कल को ऐसा सोच सकता था कि भगवान का डंका हर जगह चलता है, पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं चलता है। इस प्रकार भगवान हर जगह व्याप्त हैं। ये डाउट रह जाता लोगों के दिमाग में। अर्जुन ने बड़ा गहरा प्रश्न पूछा, क्योंकि आदर्श बाकी लोग तो इसको समझते हैं कि ये तो क्या इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा थोड़ी होता है क्या कोई हर जगह व्याप्त है, मतलब कि टांग हर जगह फैली हुई है, उसके हाथ हर जगह फैले हुए हैं क्या? हाँ वही तो दिखेगा अब। देखा आपकी पैर यहाँ भी है, आपका पैर वहाँ भी है, आपका हाथ यहाँ भी है, आपका मुंह यहाँ भी है। तो वो कह रहे हैं ऐसे ऐश्वर्य, ऐसे दैवीय ऐश्वर्य को बताएं जिसके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। बिकॉज अर्जुन लव्स कृष्ण, वो इस एस्पेक्ट को समझना चाह रहा है, उसकी अटैचमेंट उस कृष्ण के साथ ही है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, हम लोग कहीं पर आपने देखा, हम लोग विराट रूप का प्रोपोगेंडा नहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, ऑल्दो वी नो दैट ही इज एवरीवेयर, क्योंकि आवर पर्सनल अटैचमेंट इज द्विभुज बंसीधारी मुरलीधर, उसके लिए हमारी अटैचमेंट है। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की